गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैथ्स की क्लास में सभी का स्वागत। अभी हम एसएससी सीजीएल 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो परसेंटेज चैप्टर से संबंधित है। परसेंटेज चैप्टर की 3 क्लासें मैं पढ़ा चुका हूं जो कि तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपने बेसिक्स समझना है तो ज़रूर उसे देखेगा। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल PYQs 2025। तो बच्चों, अभी हम देखेंगे किस तरह के 2025 में किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है। 2025 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। 2026 में भी आपको इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखिएगा प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न को ध्यान से समझना, प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखो, a student scored 80% in one subject and 60% in another. Both subjects have equal maximum marks. What is the overall percentage? एक विद्यार्थी ने किसी विषय में 80% मार्क्स प्राप्त किए और दूसरे विषय में 60% मार्क्स प्राप्त किए, और ये कह रहे हैं कि जो दोनों विषय है उसमें इक्वल मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, समान मार्क्स का पेपर है। जैसे एक 100 नंबर का है तो दूसरा भी 100 नंबर का है। अगर एक 200 का है पेपर है तो दूसरा भी 200 का है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दोनों को ओवरऑल कुल मिलाकर प्रतिशत क्या है, उसने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे, उसने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे। ठीक है, तो देखिएगा, देखो हमने मान लिया कि एक सब्जेक्ट जो है x मार्क्स का है। ठीक है, और उसने कितने मार्क्स प्राप्त करे हैं, 80%। तो x का 80%। देखो, परसेंट का मतलब आप जानते हैं। देखो बच्चों, हमने मान लिया कि एक जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल मार्क्स कितने का है, x मार्क्स का है। 100 नंबर का, 200 का, 300 का, हमको नहीं पता, हमने x मान लिया। तो इस x का 80% प्राप्त करा है। फिर कह रहे हैं कि दूसरा जो सब्जेक्ट है उसमें 60% मार्क्स प्राप्त करे हैं। तो यानी दूसरा भी कितना है, मैक्सिमम मार्क्स x का है, तो x का 60%। दूसरे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स प्राप्त करे हैं, 60%। देखो, अगर पहला सब्जेक्ट x मार्क्स का है तो ये करें कि दूसरा भी x मार्क्स का है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ सब्जेक्ट हैव इक्वल मैक्सिमम मार्क्स। इक्वल है, अगर एक पहला सब्जेक्ट जो है x मार्क्स का है तो दूसरा सब्जेक्ट भी x मार्क्स का है। अगर पहला पेपर 200 का है तो दूसरा पेपर भी 200 का है। अगर पहला पेपर 100 का है तो दूसरा भी 100 का है। अगर पहला पेपर x का है तो दूसरा सब्जेक्ट भी x मार्क्स का है। तो x का 80% और x का 60%। ये अब टोटल अगर हम करेंगे, टोटल प्लस कर दो, और परसेंट में निकालना है तो नीचे क्या रखेंगे, देखो x एक सब्जेक्ट के और x जो है दूसरे सब्जेक्ट के, टोटल कितना हुआ, 2x नीचे रखेंगे, और इनटू यहाँ पर परसेंट में निकालना तो 100 और परसेंट का चिन्ह लगा दो साथ में। ठीक है, हमने क्या करना है, 100 रखा और परसेंट का चिन्ह लगा दिया। अब इसे सॉल्व करो। देखो यहाँ पर नीचे 100 है, यहाँ भी 100 है, तो एलसीएम तो 100 आ गया। यहाँ पर 80x और 60x दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया, 140x, और नीचे आपका 100। देखो एलसीएम 100 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। देखो ये यहाँ चले जाएगा, यानी इंटू 2x, और यहाँ पर क्या है, 100%। ठीक है जी, 100%। देखो x से x काट दो, कटा, और 100 से 100 काट दो, कटा, 2 से आप इसको डिवाइड करें, कितना आ गया, 70%। कितना आया, 70%। तो इसका आंसर क्या होगा, 70%। ए इसका आंसर होगा। यानी कुल मिलाकर के दोनों सब्जेक्ट में उसने कितने अंक प्राप्त करे हैं, औसत अंक जो है उसके टोटल है 70% दोनों में।
ठीक है, एक में 80% मार्क्स प्राप्त करे हैं, दूसरे में 60, और दोनों में मिलाकर कितने, यानी कितना हुआ 70%। बच्चों समझ आ गया होगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2025 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है जी। चलिए आगे आइए, अगले क्वेश्चन पे चलिए। ये भी एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है, तो इसे पहले प्रश्न को समझो क्या कह रहे हैं, ध्यान से प्रश्न को देखो। क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं? इफ 45% of a number is 0.9 more than 30% of it, what is the number? किसी संख्या का जो 45% है वो उस संख्या के 30% से 0.9 ज्यादा है, ठीक है। कोई संख्या हमने मान ली, कोई संख्या हमने मान ली कि क्या है, कोई संख्या हमने मान ली कि n है, ठीक है। किसी संख्या n का 45%, ठीक है, किसी संख्या n का 45% और उसी संख्या का 30%, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? उन दोनों के बीच का डिफरेंस है 0.9। यही तो कह रहे हैं। पहले देखो, संख्या का जो 45% है वो 0.9 ज्यादा है, तो इसका मतलब किससे? उस संख्या के 30% से। तो संख्या का 45% और संख्या का 30%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 0.9। बस हो गया, इसे सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, तो एलसीएम से 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो नीचे तो 100 आ गया। अब 45 में से 30 माइनस करो, कितना आ गया? 15n, और यहाँ पर आ गया 0.9। इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो गया 15n बराबर कितना हुआ? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया दशमलव, जीरो से देखो, जीरो से पहले एक दशमलव लगाएंगे, तो 15 से इसको डिवाइड करो, 15 से इसको डिवाइड करो, ठीक है। 15 छक्के 90, n बराबर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। n बराबर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यानी संख्या पूछ रहे हैं, बताओ संख्या क्या है, तो आपका आंसर है 6, ठीक है। छोटा सा प्रश्न था, आंसर आपका आ गया। एसएससी सीजीएल 2025 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो ऐसे ही प्रश्न आपको 2026 में भी देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़िए, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है। तो चलो सॉल्व करो, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा पहले, क्योंकि मैथ्स में शब्दों का खेल है। अगर आपने शब्द इधर उधर कर दिया, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो भाई, हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 75 का 60%, देखो 75 का 60% निकालते हैं, 60% ऑफ 75, ठीक है। 60% ऑफ 75, 60% का मतलब आप जानते हैं, नीचे 100 रखो, है ना। 75 का 60% क्या होगा? देखो 25 से डिवाइड करो, 25 चौको 100, 25 तिया 75, 3 से इसकी गुणा यहाँ करो, कितना हुआ? गुणा भी कर सकते हैं, डिवाइड भी करना चाहे तो डिवाइड कर दो। देखो 4 से ये डिवाइड हो गया 15 बार, है ना। 15 तिया 45, 45 हो गया, ठीक है। यानी 75 का 75 का जो 60% है वो कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। फिर कह रहे हैं कि 25 का 1/5 क्या होगा? लो, है ना, 1/5 ऑफ 25, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 25, 5 से आपने डिवाइड किया, कितना आ गया? 5, 5 बन जा 5, 5 आ गया, ठीक है जी, ये 5 आ गया। तो ये कह रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा है? जो 75 का 60% है, जो 45 है, 45 आ रहा है, वो 25 के 1/5 से कितना ज़्यादा है? तो देखो ये 45 से 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 40, तो 40 ज़्यादा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। छोटा सा प्रश्न था, ये बोले कितना ज़्यादा है, परसेंट में नहीं पूछ रहा, खाली जो है ये बोला कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 40 ज़्यादा है। अगर ये बोलते कि कितने परसेंट ज़्यादा है ना, परसेंट मोर, तो परसेंट में कैसे निकालते? देखो कितना ज़्यादा है? 40, ठीक है। किससे? इससे, छोटी वाली से, है ना, जिससे तुलना करें वो नीचे, और इंटू 100%। अगर परसेंट में निकालते तो यहाँ पर ऐसे
और यहाँ पर आता है आपका 800%। कितना परसेंट ज़्यादा है? 800% ज़्यादा है। लेकिन परसेंट में नहीं पूछ रहा, वो केवल ये पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा है, ना, ये परसेंट में नहीं पूछ रहा है, केवल ये पूछ रहा है बाई हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। 25 यानी 25 के 1/5 से 75 का 60% कितना ज़्यादा है? तो 40 ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे होंगे आप? ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलिए। लो इसे सॉल्व करिए। ये भी 2000, देखो SSCGL 2025 का ये भी प्रश्न है, सॉल्व करिए। If 12.5% of P is equal to 50% of Q, what is the ratio of P and Q? SSCGL 2025, बहुत आसान प्रश्न है। देखो 12.5% ऑफ P, ठीक है, 12.5% ऑफ P, देखो P का 12.5% इसके बराबर है 50% ऑफ Q, Q के 50% के बराबर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ P एंड Q? P और Q का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहे हैं कि P और Q का रेशियो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर देखो 100 से 100 कटा, यहाँ पर हुआ 12.5 P बराबर 50 Q। ठीक है जी, यहाँ पर देखो नीचे क्या रखो, 10 रख दो, यहाँ से दशमलव हटा दो, हटा सकते हैं देखो। ठीक है, देखो ये तो हम 100 से 100 कटा, परसेंट में था ना। देखो परसेंट का मतलब जैसे 12.5% है, तो परसेंट का मतलब बच्चों आप समझते हैं, यानी परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे 100 रखो, परसेंट का चिन्ह हटाए नीचे 100, तो यहाँ पर भी ये 100 से 100 कटा आपका। ठीक है, तो ये तो अब यहाँ पर देखो दशमलव आपने हटाया तो नीचे 10 लेगा। देखो 25 अगर हम डिवाइड करें, देखो 25 दूनी 50, 25 से यहाँ डिवाइड करो, 25 चौकू 100, 25 पंजे 125, फिर 5 से हम इसको डिवाइड करें 2, ये क्रॉस देखो यहाँ पर 2 रह गया और इधर भी 2 है, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्रॉस में चले जाएगा। देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर, ये Q है, ये नीचे आ जाएगा। देखो P अपॉन Q और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 अपॉन कुछ नहीं तो 1, तो यानी P और Q का जो रेशियो है, P और Q का रेशियो क्या होगा, 4:1, 4:1, ये आंसर होगा 4:1, ये होगा, ये मत करना, ये है 4:1। देखो ना P रेशियो Q पूछा है, तो P रेशियो Q है 4:1। अगर पूछता कि Q रेशियो 1, अगर ये पूछता कि Q रेशियो P बताओ, Q रेशियो P, पहले ये बोल रहा है तो क्या होगा, Q की वैल्यू क्या, 1, 1:4, तब ये होता। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या, P रेशियो Q, P पहले बोल रहा है Q बात, तो 4:1, तो इसका आंसर क्या होगा, 4:1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। लो जी अगला प्रश्न ये है, ध्यान से पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। रवि स्कोर्स 40%, 40% मार्क्स, ठीक है जी, रवि स्कोर्स 40% मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स। सोहन स्कोर्स 50% मार्क्स एंड गेट 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। SSCGL 2025 का प्रश्न है। बच्चों आसान है, रवि ने कितना मार्क्स प्राप्त करें, 40%। ठीक है 40%, यानी हमने मान लिया कि x मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स x है, उसका 40%। ठीक है, तो x का 40% क्या होगा, 40/100%, का मतलब नीचे 100। और कितने से फेल, अगर 40% प्राप्त कर रहा है तो फेल हो गया 30 नंबर से। ठीक है 30 नंबर से फेल हो गया, अगर हम इसमें 30 इसको इसमें जोड़ देते हैं तो पास हो जाता। देखो इसके जो x का 40% है वो फेल हो रहा है,
कितने से फेल हो रहा, 30 से, तो 30 इसमें जोड़ दो, पास हो जाता। अगर 30 इसके और आते, 30 इसको और दे दें तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं जो सोहन है उसने 50% अंक प्राप्त करे हैं, यानी x का 50% अंक प्राप्त करें किसने, सोहन ने। ठीक है जी, सोहन ने x का टोटल जो मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स है उसका 50% प्राप्त करा है। तो x का 50% यानी 50/100, और ये इसके कितने मार्क्स ज़्यादा हैं, 20 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो यानी 20 कम करो, इसमें से हम क्या करेंगे, 20 कम करेंगे। ठीक है जी, 20 कम करेंगे, यानी इसके 20 मार्क्स ज़्यादा तो 20 कम करो, या अगर हम 20 कम करते हैं तो यानी जो पासिंग मार्क्स है वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर सुनो, यानी टोटल का जो 50% है उसने प्राप्त करे, ये बोले कि 20% इसके 20 मार्क्स ज़्यादा है तो 20 कम करो, तो जितने पासिंग के लिए उतने आता है, यानी इसके बराबर जितना पासिंग के लिए चाहिए। इसे हम सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ पर माइनस का 20 उठा के इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 20 और प्लस का 30 कितना हो जाएगा, 50। और यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर 40x है, प्लस का उठा के इधर जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 50x में से 40x माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10x, और नीचे आपका क्या है, 100 है ना। देखो यहाँ पर हम क्या करें, देखो 0 से 0 कटा, अब हमारे पास यहाँ पर 10 रह गया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x की वैल्यू क्या आ रही, 500। मैक्सिमम मार्क्स यानी कितने मार्क्स का है, जो मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहे हैं वो 500 आ रहा है। ठीक है, यानी 500 आ रहा है, ये बोले मैक्सिमम मार्क्स, तो इसमें जो है 500 का है, मैक्सिमम मार्क्स जो है 500 का है। ठीक है, परीक्षा में जो अधिकतम मार्क्स हैं, परीक्षा कितने मार्क्स की थी, 500 की। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 500। समझ पाए, समझ आए सभी के। देखो टोटल हमने मैक्सिमम मार्क्स हमने x माना, x का इसने 40% प्राप्त करा, लेकिन 30 नंबर से फेल हो गया, अगर हम 30 इसके जोड़े तो पास हो जाता। ये वो इसने 50% प्राप्त करे, तो अगर हम और 50% अगर प्राप्त कर रहा है तो वो पासिंग से 20 ज़्यादा, तो 20 कम करो, पासिंग के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको कैलकुलेट कर दिया, इसको इधर ले गए, इसको x वाले टर्म से एक तरफ ले आए, सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू आपको मिल गई। तो SSCGL 2025 का ये प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह के इसी लेवल के प्रश्न आपको 26 में भी देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन भी आइए, ध्यान से प्रश्न को देखिए, पढ़िए पहले क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैथ्स में प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। सॉल्व करिए। Amit gets 6% increase in his sale amount in the first year and 20% in the second year. With that, his present sale is 254400. What was his sale 2 years ago? यही तो कह रहे हैं। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, अमित गेट 6% इंक्रीज इन हिज सेल्स अमाउंट। अमित की जो सेल होती है उसमें 6% की वृद्धि होती है पहले साल, फर्स्ट ईयर, और दूसरे साल होती है उसकी सेल में वृद्धि होती है ना, जो बेचता है उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और ऐसा होने की देखो पहले 6% की वृद्धि हो रही है, दूसरे साल जो है 20% की वृद्धि हो रही है। विद दैट हिज प्रेजेंट सेल, उसकी जो वर्तमान में जो सेल है वो ये है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द हिज सेल बिफोर 2 ईयर्स, 2 साल पहले क्या थी। तो हमने मान लिया कि 2 साल पहले उसकी x रुपए की सेल थी, x रुपए की सेल होती थी, x रुपए की, ये 6% बढ़ गया पहले साल, अगर 6% बढ़ गया तो x का 6% अगर बढ़ गया है तो x का 106% हो गया। ठीक है, अगर वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ दो। फिर कह रहे हैं कि दूसरे साल 20% बढ़ गया, तो अब सेल कितनी हो गई, इसकी जो है 20% बढ़ गया, तो इसका 120%। ठीक है जी, पहले साल कितना बढ़ा, 6% बढ़ा, तो 106% हो गया। फिर दूसरे साल 20 बढ़ा तो 120 हो गया, इसका 120%। बराबर कितना करेंगे, देखो यहाँ पर 254400। ठीक है, इसको जो है सॉल्व करेंगे, देखो 0 से 0 कटा, ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से 12 से डिवाइड करो जरा, क्या ही कट रहा है। देखो 12 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 12 दूनी 24, एक 12 एकम 12, 12 दूनी 24, देखो कट गया। और पीछे जो है जो 2 जीरो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं गुणा 100, ठीक है। अगर आप 2 जीरो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। 106 से इसको डिवाइड करो, 2 बार कटा, 106 दूनी 212। देखो बच्चों सारे कट गया, कैंसिल हो गया ये सारा। यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा, देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 100। देखो 3 जीरो ये है, 100 ये है, 1 जीरो यहाँ की, इधर क्रॉस में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी, देखो 2, और पीछे जीरो कितनी, 2 जीरो तो ये हो गई, और 1 2 3, 3 जीरो ये जाएगी इधर क्रॉस में, तो 3 जीरो ये लग जाएगी। तो यानी ये आ गया आपका 2 लाख रुपए। यानी 2 साल पहले उसकी बिक्री क्या थी, तो इसका आंसर होगा ये, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न है ये, ठीक है, 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह के कुछ प्रश्न आपको 26 में दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपने इसी तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने परसेंटेज का बेसिक्स देखना हो तो मैं परसेंटेज की 2 क्लासें डाल चुका हूँ, और तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर, तो उसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, वहाँ से अपने जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर करिए। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर आपकी समझ आएगा। तो बच्चों जो मैंने मेथड समझाया है, अगर आपके समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, लाइक ज़रूर करें भाई, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, आपके समझ आया कि नहीं आए तो ज़रूर आप जो है बताएं। तो धन्यवाद सभी का, क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद।